हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी अमेज़ोन के ऊपर कि अमेज़ोन का आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं। पर उस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट आए थे कि हमारी टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए नहीं हो रही। तो मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आप टू स्टेप वेरिफिकेशन पाकिस्तान में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपने मेरे साथ चले जाना है अपने यहाँ जो ये अर्निंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। सिंपली आपने चले जाना है अर्निंग के ऑप्शन के ऊपर। तो अर्निंग के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ एक ऑप्शन है टैक्स इन्फॉर्मेशन का और एक ऑप्शन है यहाँ पेमेंट इन्फॉर्मेशन का। तो सिंपली आपने जो है यहाँ फर्स्ट जो है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन करनी है। तो जैसे ही हम टैक्स इन्फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास अमेज़ॉन एसोसिएट का टैक्स इन्फॉर्मेशन पेज खुल जाएगा। तो यहाँ जो सिंपली है इंडिविजुअल हमने रखना है। उसके बाद आर यू आ यूनाइटेड स्टेट, इसको हम कर देते हैं नो। उसके बाद ये सेकंड जो है इसको भी हम कर देते हैं नो। उसके बाद हमने यहाँ अपना नाम जो देना है ना, नाम हमने यहाँ देना है अपना जो हमारा शनाख्ती कार्ड के ऊपर नेम है वो हमने यहाँ रियल नेम देना है अपना। उसके बाद कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ आपने जो है वो अपना पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री आपने यहाँ पाकिस्तान सिलेक्ट करनी है। एड्रेस उसके बाद सिटी आपने जो भी आप सिटी से, मैं कराची से हूँ तो मैंने यहाँ कराची सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्ट्रीट आपका कौन सा है, आपने यहाँ भी कराची सिलेक्ट करना है। उसके बाद जिप और पोस्टल कोड आपका, जो अगर आपको पता है पोस्टल कोड का तो आप यहाँ सिंपली ऐड कर सकते हैं। नहीं पता तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। आप किसी भी सिटी में रहते हैं तो आप सिंपली आपका पोस्टल कोड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं TIN। TIN मतलब यहाँ आपने देना होता है अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर, जो आपका पाकिस्तानी नेशनलिटी कार्ड है उसका आपने यहाँ जो है वो नंबर देना है। फिर उसके बाद करना है आपने कंटिन्यू। तो मैं यहाँ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करता हूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं इसको कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन इंटर कर दी है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ करते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हम जैसे ही करते हैं, जैसा कि ऑल सर्विस विल बी, इसके ऊपर आपने फर्स्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने इसको करना है स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको हम कर देते हैं टिक मार्क। टिक मार्क करने के बाद आपका जो नेम है, जो आपने फुल नेम दिया था वो यहाँ आपने अपना फुल नेम, यहाँ आपने अपना फुल नेम इंटर करना है। तो मैं सिंपली यहाँ कर देता हूँ अपना फुल नेम इंटर। हाँ जी, तो मैंने यहाँ कर दिया अपना फुल नेम इंटर। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। सिंपली हमने कर दिया सेव। अब ये हमारे को जो है वो इसका पूरी डिटेल जो हमने यहाँ दी है वो ये हमें यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद हम करते हैं सबमिट फॉर्म। तो सबमिट फॉर्म हम जैसे ही करते हैं एग्ज इंटरव्यू, हम इसको करते हैं एग्ज इंटरव्यू, दोबारा रिटर्न हम उसी पेज पे चले जाएंगे। तो अब हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंपली यहाँ हो चुकी है। तो अब ये हमें बोल रहा है कि आप पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ अपना इंटर करें। तो सिंपली अगर हम यहाँ पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ आपको सेकंड नंबर पर नज़र आ रहा होगा चेंज योर पेमेंट मेथड, इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। तो चेंज योर पेमेंट मेथड के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ हमसे ये मांगेगा हमारा पासवर्ड। तो सिंपली हम यहाँ जो है वो अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम इसको करते हैं साइन इन। तो साइन इन हम जैसे ही करते हैं, साइन इन करने के बाद हमारे से ये एंटर योर मोबाइल नंबर, अगर हम यहाँ सिंपली सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान का तो यहाँ पाकिस्तान का नंबर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अब हमने दोबारा चले जाना है अपने होम के पेज पे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, यहाँ आने के सिंपली आपने जब यहाँ आना है तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा हेलो। हेलो और इसके आगे आपका नाम लिखा होगा, इसके ऊपर करना है आपने क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लॉगिन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन, इसको हम करते हैं टर्न ऑन।
तो टर्न ऑन जैसे ही हम करते हैं, यहाँ ये बता रहा है कि साइन इन कैसे करें, पासवर्ड आपका साइन इन कैसे करें और आपका जो कोड है वो कैसे आएगा। तो हम इसको करते हैं गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ ये बोल रहा है कि इंटर योर मोबाइल नंबर। तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ नहीं सिलेक्ट करना, हमने यहाँ सिलेक्ट करना है अथेंटिकेटर ऐप। अथेंटिकेटर ऐप अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ सिलेक्ट अथेंटिकेटर ऐप। यहाँ हमारे पास जो ये बार कोड शो हो रहा है, सिंपली हम करते हैं अपने अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर यहाँ इस बार कोड को सर्च करते हैं। तो जैसे ही हम इस बार कोड को सर्च करेंगे तो सिंपली हमारे पास इसकी जो OTP है वो हमारे पास यहाँ ये अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर आ जाएगी। तो जैसे कि मेरे पास मेरी जो अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर OTP आ चुकी है, वो सिंपली यहाँ मैं इंटर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो OTP आई थी वो मैंने यहाँ सिंपली इंटर कर दी है। अब इसको हम कर देते हैं वेरीफाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपनी OTP लगाई तो हमारे ये 2 स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ नीचे। तो हम नीचे जब आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टर्न ऑन अ 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो इसको हम कर देते हैं टर्न ऑन अ वेरिफिकेशन 2 स्टेप। तो अब जैसे ही हम इसको करते हैं तो हमारी यहाँ जो वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद दोबारा हम चलते हैं यहाँ अर्निंग के ऊपर। तो अर्निंग के ऊपर हम जैसे ही आते हैं तो हमने सिंपली दोबारा चले जाना है अपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ सेकंड पर नज़र आ रहा होगा चेंज योर पेमेंट मेथड। इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ हम लगाते हैं अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड हम जैसे ही करते हैं इसके बाद हम करते हैं साइन इन। तो साइन इन हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ अब जो OTP है वो हमें अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर आएगी, ना कि हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर आएगी। तो यहाँ जो अथेंटिकेटर के ऊपर मेरे जो OTP आई है वो यहाँ मैं करता हूँ इंटर। तो अब इसको हम करते हैं सिंपली साइन इन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरे पास अथेंटिकेटर के ऊपर जो मेरी OTP आई थी वो मैंने यहाँ इंटर कर दी है। तो इसी तरह आपने अथेंटिकेटर ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अथेंटिकेटर से ही करनी है, मोबाइल नंबर आपने नहीं डालना। तो उसके बाद सिंपली हम यहाँ देखते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हम देखते हैं तो ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम करते हैं ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ से आपने जो कंट्री सेलेक्ट करनी है, कंट्री आपने यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट, ये आपने यहाँ अपने पायोनीर का ऐड करना है। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मैं A to Z आपको अब प्रोसेस बता दूंगा कि आपने पायोनीर का अकाउंट कैसे सिलेक्ट करना है। और अगर आपका पायोनीर का अकाउंट नहीं है तो सिंपली आपने चले जाना है यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब पे आप जैसे ही आएंगे तो आपने सिंपली आ जाना है मेरे चैनल के ऊपर, मिस्टर जॉनसन अर्निंग विद लर्निंग वाले। मेरे चैनल के ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू क्रिएट अ पायोनियर अकाउंट। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना पायोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ अगर आप इस वीडियो को जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए, अगर आप अमेज़ोन का अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ मैंने एक अमेज़ोन फ्री कोर्स की यहाँ एक वीडियो अपलोड की है। तो आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं कि आपने अमेज़ोन का अकाउंट कैसे बनाना है। तो अब हम दोबारा चलते हैं उसी पेज के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ उसी पेज के ऊपर। सिंपली हम कर देते हैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ अपनी लगाते हैं पायोनीर की इंफॉर्मेशन। तो जब आप अपने पायोनीर अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने पायोनीर अकाउंट के ऊपर आ चुका हूँ। उसके बाद आपने चलना है गेट अ पेड के ऊपर। तो गेट अ पेड के ऊपर आप जैसे ही आते हैं रिसीविंग अकाउंट के ऊपर आपने आना है। रिसीविंग अकाउंट आपने अगर नहीं किए हुए
अगर आप फ्रेश पायोनियर का बनाएंगे तो आपको यहाँ अपने जो है वो अकाउंट ऐड करने पड़ेंगे। तो आपने इसी तरह यहाँ आ जाना है, यूएसए का आप देख रहे हैं, आपने कर लेना है यूएसए को सिलेक्ट। तो आप यूएसए को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पायोनियर की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फर्स्ट यहाँ अगर हम देखते हैं तो बैंक नेम, तो बैंक नेम सिंपली यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा हम चलते हैं वहाँ, तो यहाँ हमारा जो बैंक नेम था वो हम यहाँ करते हैं पेस्ट। यहाँ पेस्ट करने के बाद फिर जो हम यहाँ जो हमारी बैंक करेंसी है वो यहाँ हमने यूएस डॉलर ही रहने देनी है। फिर हम दोबारा चलते हैं, दोबारा चलने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं रूटिंग। राउटिंग कॉपी नंबर हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं राउटिंग नंबर। राउटिंग नंबर हम यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद दोबारा हम चलते हैं वहाँ, हम यहाँ देखते हैं अकाउंट टाइप्स। हम अकाउंट टाइप्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अकाउंट टाइप्स करने के बाद हमारे पास अकाउंट टाइप्स यहाँ है, तो हम यहाँ कर लेते हैं चेकिंग। तो चेकिंग करने के बाद यहाँ जो हमारा अकाउंट होल्डर नेम है वो आपने यहाँ अपना पायोनियर का नाम ही देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपने अपना अकाउंट नंबर देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर देना है। तो सिंपली हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर ये है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ हम दे देते हैं अपना अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ हम दे देते हैं अपना कन्फर्म अकाउंट नंबर। तो ये हमारी हो गई, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर कर दी है। अब यहाँ दे देते हैं हम अपना नाम। तो यहाँ मैंने अपना जो है नाम कर दिया है। उसके बाद हम इसको करते हैं सेव। तो सेव हम जैसे ही करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पायोनियर का अकाउंट जो है वो यहाँ ऐड हो चुका है। तो सिंपली जब हमारी यहाँ पेमेंट आएगी, तो यहाँ जब हमारी पेमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पायोनियर के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो अमेज़ॉन की कर ली होगी, और आई होप कि आप जो अब वो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अमेज़ॉन से सैलरी लेने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले बहुत सी इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।